हेलो एवरीवन, सीयूटी 2026 का आपका फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो गई। अब आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। 9 से 11 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। क्या क्या चीज़ एडिट होगी, क्या क्या चीज़ एडिट नहीं भी होगी, एंड सब्जेक्ट वगैरह के लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट है। मैंने जीएटी ऐड नहीं किया है, मैंने ये सब्जेक्ट ऐड नहीं किया है, मैंने गलती से ये सब्जेक्ट ले लिया, इसको डिलीट करना है। डिलीशन भी होता है, एडिट भी होता है, ऐड भी होता है, हर चीज़ यहाँ पे होता है। सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, हर इंपॉर्टेंट गाइडेंस चैनल पे आपको मिलेगी जब तक एक अच्छे कॉलेज में सीयूटी में आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आज 9 तारीख 9 से 11 फरवरी के बीच में क्या क्या मेजर चीज़ों का ध्यान रखना, हर चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है। क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपकी नुकसान हुई, छूट गई, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एडमिट कार्ड वगैरह भी नहीं आता बच्चों का। तो ये आपकी सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे पहले कहाँ से एडिट करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आ रहा है, अभी कुछ देर में आपको यहाँ पे लिंक वगैरह यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अभी कुछ देर में आपकी लिंक वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएगी। आपका करेक्शन विंडो को आपको कुछ नहीं करना है, जाके आपको लॉगिन करना रहेगा। न्यू कैंडिडेट का तो रजिस्ट्रेशन आपको ओवर होगा, आपको पता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने में आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन करके अंदर जाएंगे। वहां पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, आइए बड़े डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या ध्यान रखना है? जो आपका करेक्शन विंडो है 9 से 11 फरवरी रात्रि 11:50 तक ही ओपन रहेगी। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे टाइम की बात करते हैं तो दिक्कत यहीं पे होती है। तो टाइम के अंदर ही आपको करना रहेगा। एंड अगली इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीज एडिट होगा, क्या क्या चीज एडिट नहीं होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉगिन करके, जैसे कि मैंने बताया, अंदर जाना है, अपना सब कुछ डिटेल वगैरह फिल करके सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी रहेगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज एडिट होता है, क्या क्या चीज एडिट नहीं होता है। आइए ये पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा, कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू द चेंज। इसका मतलब ये कि ये सारी चीजें आपकी, ये 4 चीज चेंज नहीं होती। मोबाइल नंबर हो गया आपका, ईमेल आईडी, अगर आपने साइबर कैफे वाले की भी दी होगी, बहुत सारे बच्चे दे देते हैं, ये सब चेंज नहीं होगी। तो ईमेल आईडी हो गई, या फिर आपका फोन नंबर हो गया, आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होते, ठीक है। एंड साथ में आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जिसका भी आपने दिया होगा, ये सारी चीज आपकी चेंज नहीं होगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। पहला वाला जो आपका बॉक्स है, ये पूरा कॉलम, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये रो पूरी आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सेकंड बॉक्स जो आपका है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू बी चेंज। हाँ, इन सारी चीज पे आप चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें आइए बताते हैं आपको। आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, क्लास 10 की डिटेल जो होती है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लास 12 वाली की डिटेल, जो बच्चे ड्रॉपर वगैरह अपलोड किए रहते हैं, वो डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया। फोटोग्राफ, जैसे आपको दिक्कत आ रही है, फोटोग्राफ वगैरह अच्छे से अपलोड नहीं किए, लेकिन लाइव फोटोग्राफ में यहाँ पे चेंजेस नहीं होते, ठीक है। लाइव फोटोग्राफ में चेंज नहीं होगा। अपने जो फोटो अपलोड किए वहां चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर में जहां आपने अपलोड किया, अगर आपका कुछ गड़बड़ है तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज में इस फील्ड में आप पूरा चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का अभी आपके सर्टिफिकेट नहीं बने, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तो आप कर दिए, भर दिए, अभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप जनरल वगैरह कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट अपना सिटी प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं? अपने प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस पे ही अपने सिटी प्रेफरेंस को दोबारा चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। उसी बिहाफ पे आप अपना जो आपका प्रेफरेंस आपने भरा है उसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या है, फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जो बच्चों ने सब्जेक्ट वगैरह ऐड किया उसमें बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि द ऑप्शन टू बी ऐड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। एंड एडिट द सब्जेक्ट, एडिट कर सकते हैं सब्जेक्ट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीयूटी में देखो साफ साफ यहां पे लिखा, कैंडिडेट में चूज अप टू 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट, 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप यहां पे लेके सीयूटी में ऐड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन उसका दे सकते हैं। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एंड साथ में आप यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट को चाहिए वो सब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, जनरल एप्टीट्यूड विल बी हाँ अवेलेबल। देखिए, लेकिन इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना, जो 3 पॉइंट यहाँ पे देखिए ये लिखे हैं, इफ देयर एनी इंपैक्ट ऑफ द फीस, जैसे आपने सब्जेक्ट को ऐड किया, ठीक है, तो आपकी पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस बढ़ेगी, पड़ता है ना। अगर जैसे 3 सब्जेक्ट तो आपको दिखाता है वहां पे, अगर पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपने फीस, अगर आपको फीस में कोई होगा चेंजेस, अगर आपको बढ़ेगी फीस, तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेबल। एडिशनल सब्जेक्ट का आपको चार्ज वहां पे करना पड़ेगा। अगर पे करेंगे तो ही आपका सब्जेक्ट वगैरह में आपका ऐड होगा।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए ये फील्ड तो चेंज ही नहीं होगी, ये फील्ड अगर आप चेंज करेंगे इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बट सब्जेक्ट वाले में अगर आप आते हैं, सब्जेक्ट वगैरह अगर आप ऐड करेंगे और अगर आपको इसमें एडिशनल फीस वगैरह आपकी बढ़ेगी तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, तभी आपका सब्जेक्ट वगैरह ऐड होगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई। अगर डाउट होगा तो कमेंट करके अभी पूछ लेना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ देखिए, करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल आफ्टर ओनली पेमेंट इन एडिशनल फीस। हाँ, इसका मतलब यही है कि अगर आप फीस पे करेंगे तो ही आपका सब्जेक्ट वगैरह ऐड होगा या फिर होगा ना, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपने केवल 3 सब्जेक्ट लिया है, ये 4 सब्जेक्ट लिया है, तो आपने एक सब्जेक्ट डिलीट किया तो आपको कोई रिफंड नहीं आएगा, बट सब्जेक्ट ऐड करने में जो आपको फी पे करनी पड़ेगी वो आपको वहां पे करनी ही पड़ेगी, तो ही आपका करेक्शन माना जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, करेक्शन आप एक ही टाइम एक बार में कर सकते थे। आपने करेक्शन किया, करके सबमिट कर दिया, फिर बाद में भूल गया, अरे मैंने ये भूल गया, मैं अपना नाम एडिट नहीं कर पाया, तो एक बार अच्छे से एक ही बार करेक्शन होगा। करेक्शन होने के बाद अगर आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा करेक्शन नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। करेक्शन एक ही बार आपका होगा। एंड अगर फीस में कोई इंपैक्ट होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, उसमें एडिशनल चार्ज फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको वो चीज पे करना पड़ेगा। तो आइए एक बार डिटेल में आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था हर चीज, आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जो आपकी फीस वगैरह है, फीस से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि मैंने सिंपल आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है, तो उसके लिए आपको परेशान मत होइएगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हर चीज़ आपको मैंने बता दिया है। क्या क्या चीज़ एडिट होगा, क्या क्या चीज़ एडिट नहीं होगा, आपको लॉगिन करके अंदर जाना है। लाइव फोटोग्राफ में चेंज नहीं होता, बाकी और सब में चेंज होगी। इसमें एंटीना नया लाइव फोटोग्राफ कल आया था, तो और चीज़ें परेशान मत होइए। एक बार में करेक्शन करिए, अच्छे से करेक्शन करिए, ठीक है, क्योंकि एक बार करेक्शन हो जाएगा फिर दोबारा आपका करेक्शन नहीं होगा। एंड साथ में इस चैनल पे आपको कट ऑफ की वीडियो, हर कॉलेज की वीडियो, टॉप 5 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी, सबकी कट ऑफ, सबके कॉलेज रिव्यू वगैरह चैनल पर मिल रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल पर आपको हमेशा मिल रही होगी।